Good morning, everyone. I hope that everyone is fine. So today we are going to start new chapter number 4, a truly beautiful mind. This chapter throws some light on the life and work of Albert Einstein. He was one of the greatest scientists of the world. Albert Einstein, he is famous for his theory of relativity. In 1921, he was awarded the Nobel Prize for Physics. So in this chapter we are going to study about the life, about the work of अल्बर्ट आइंस्टीन। इस चैप्टर में हम अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन और उनके वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए फेमस है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, जिसकी वजह से बहुत फेमस थे और 1921 में उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Now the writer tells us that Albert Einstein, he was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. It means Albert Einstein belonged to Germany. तो कहता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के मतलब जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो किस देश से बिलोंगिंग करते थे? वो जर्मनी के रहने वाले थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है उल्म है, वहाँ पर 14 मार्च 1879 को हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टेंड फॉर ग्रेटनेस and at the time of his birth, no one knew that he would become a great scientist of the world. और कहा कि जब उनका जन्म हुआ था तब इस बात की तरफ कोई संकेत नहीं था कि वो आगे चलकर एक महान इंसान बनेंगे। मतलब जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय किसी ऐसी बात का संकेत नहीं था कि वह आगे चलकर इतने महान साइंटिस्ट बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तभी आप उसके बारे में भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वह कैसा इंसान बनेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, कोई भी बच्चा जिसका जन्म हुआ है, तो उसको देखकर आप ये नहीं कर सकते कि वह कैसा बनेगा, वो आगे चलकर सक्सेसफुल इंसान बनेगा, कि वो अपने जीवन में हमेशा असफल ही रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आदमी अपने जो वर्क है, कर्म है, उनसे आगे चलकर क्या करता है? उपलब्धि हासिल करता है। तो जैसे सभी बच्चे कॉमन होते हैं, तो कॉमन बच्चों की तरह ही अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, वो भी एक सामान्य बच्चे की तरह थे। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अफ्रेड। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट दैट अल्बर्ट वॉज नॉट ए कॉमन चाइल्ड। लेकिन इसके विपरीत जो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ थी, उनको अल्बर्ट आइंस्टीन एक डरावने वाली चीज़ लगी। मतलब कुल मिला के जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तो जो उनकी माँ थी, उन्होंने जब अल्बर्ट आइंस्टीन को देखा तो उनको कुछ थोड़ा सा अजीब लगा। उनको देखकर वो थोड़ा सा क्या हुई? डर गई। टू हर मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन मदर। यहाँ पे टू हर किसके लिए यूज हुआ है? अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर के लिए। His head seemed much too large. According to Albert Einstein's mother, at the time of his birth, his head was too large. तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तो उस समय जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था, वह अल्बर्ट आइंस्टीन को माँ को लगा कि इसका जो सिर है वो और बच्चों की अपेक्षा क्या है? बड़ा है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो हेड था, जो सिर था, वह सभी बच्चों की तुलना में क्या था?
बड़ा था और अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ को लगा कि उनके घर पे कैसे विचित्र बच्चे ने जन्म ले लिया। उनको थोड़ा सा उस समय क्या हुआ, भय लगा, डर लगा। एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still wasn't talking, means at the age of 2.5 Albert Einstein he was unable to speak। कह रहा है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 वर्ष के हो गए तो भी वह बोल नहीं पा रहे थे। मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अनेबल टू स्पीक इवन एट द एज ऑफ 2.5। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 2.5 साल के हुए तो भी वह बोल नहीं पा रहे थे। और वैसे क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं 1 या 1.5 साल में क्या करते हैं, कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को देखिए कि वो 2.5 साल के हो गए हैं, तब पर भी वो क्या है, बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे। अब बताइए, सभी बच्चे 1 से 1.5 साल के अंदर बोलना सीख जाते हैं, 1.5-2 साल के अंदर सभी बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि 2.5 साल के हो चुके थे तो भी वह बोल नहीं पा रहे थे, तो किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि ये जो व्यक्ति 2.5 वर्ष की उम्र में बोल नहीं पा रहा है वो आगे चलकर इतना महान साइंटिस्ट हो जाएगा। किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। When he finally did learn to speak, he learned how to speak, और जब अंत में उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, means he used to say everything twice, everything 2 times। तो एक तो 2.5 वर्ष तक अल्बर्ट आइंस्टीन बोल नहीं पा रहे थे, और जब उन्होंने बोलना सीखा भी तो वह किसी भी बात को 2 टाइम बोलते थे, मतलब रिपीट करते थे। मतलब कोई चीज़ बोलना होता था तो वह उस चीज़ को 2 बार बोलते थे। मतलब 2.5 वर्ष की उम्र तक बोल भी नहीं पाए, और जब उसके बाद वो बोलना सीखे भी तो वह एक ही चीज़ को 2 बार क्या करते थे, रिपीट करते थे। Einstein did not know what to do with other children, and Einstein he did not know what to do with other children, what to do with his friends। और अल्बर्ट आइंस्टीन को उस समय यह समझ में नहीं आता था कि वह दूसरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करे, कैसा बिहेव करे। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके साथ जो उनके पड़ोसी बच्चे थे वो भी नहीं खेला करते थे। जो अल्बर्ट आइंस्टीन के पड़ोसी बच्चे थे वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक से बोल नहीं पाते थे, और जब बोलते थे तो किसी चीज़ को ट्वाइस रिपीट करते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन के पड़ोसी थे या जो सहपाठी थे वो उसको उबाऊ भैया कहकर बुलाते थे। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन के जो पड़ोसी थे या जो उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहते थे? यह क्या है? उबाऊ भाई है, मतलब इसके साथ खेलने से कोई फायदा नहीं। मतलब नो वन लाइक्ड अल्बर्ट आइंस्टीन। उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई पड़ोसी बच्चे भी पसंद नहीं करते थे, कोई बच्चा भी अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। So the youngster played by himself much of the time. That's why he had to spend alone all the time. जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को पूरा दिन भर अकेले ही बिताना पड़ता था। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन अकेले ही खेला करते थे, क्योंकि कोई भी पड़ोसी बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ खेलने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि सभी लोग उनको क्या कहते थे? बच्चे बोरिंग ब्रदर। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब जब कोई बच्चा भी उनके साथ खेलने के लिए राजी नहीं है तो वो जो ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज, तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको जो मशीनी खिलौने थे, मैकेनिकल जो टॉयज थे, जो मशीनी खिलौने या गुड्डे थे, उनके साथ अल्बर्ट आइंस्टीन अपना टाइम पास किया करते थे, उनके साथ खेलते थे। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" And when the newborn sister of Albert Einstein, she was born, and what was the name of Albert
Einstein's sister? The name of his sister was Maza. When she was born, then Albert Einstein asked his mother, where are her wheels? और जब अल्बर्ट आइंस्टीन की नवजात बहन जिसका नाम माजा, जब अल्बर्ट आइंस्टीन की बहन माजा का जन्म हुआ तो अल्बर्ट आइंस्टीन को यह कहना पड़ा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कह दिया सब कुछ तो अच्छा है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन की बहन माजा का जन्म हुआ तो अपनी बहन माजा को देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी माँ से सवाल पूछा, सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। तो ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्यों कहा? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन किसके साथ खेला करता था? मैकेनिकल टॉयज के साथ, मशीनी खिलौने के साथ खेला करता था। तो उसके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था कि उसमें भी व्हील होंगे, चक्के होंगे, पहिए होंगे। इसीलिए जब उसकी बहन का जन्म हुआ तो उसने पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो एक बार आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे, मुख्याध्यापक थे या क्लास टीचर जो भी थे, उन्होंने आइंस्टीन के फादर से कहा कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुन ले, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आइंस्टीन अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो जैसे सभी पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चों को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और जो टीचर होते हैं उनसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाए। तो वैसे ही एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन के पिताजी भी गए अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर के पास, तो पूछे कि मैं अपने बेटे को किस फील्ड में लेके जाऊं, किस प्रोफेशन में लेके जाऊं। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन के हेड टीचर थे, क्लास टीचर थे या जो उनके टीचर थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के पिताजी से कहा कि आपका बेटा कोई भी प्रोफेशन चुन ले, किसी भी फील्ड में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब आपका बेटा अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स से कहा कि आपका बेटा किसी भी फील्ड में चला जाए वो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाएगा, मतलब आपका बेटा अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? जो अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर थे उन्होंने क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर को डिस्करेज कर दिया। टीचर का काम है मोटिवेट करना, लेकिन इसके अपोजिट जो अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर थे वो उसको क्या कर रहे थे? हतोत्साहित कर रहे थे कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी सफल ही नहीं हो सकता। Einstein began learning to play the violin at the age of 6, and when Albert Einstein he became 6-year-old, he started to play the violin. और जब अल्बर्ट आइंस्टीन 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना या वायलिन सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि ऐसा उसकी माँ चाहती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ चाहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे, इसीलिए जब वो 6 वर्ष का हुआ तो अल्बर्ट आइंस्टीन को वायलिन बजाना सिखाना शुरू कर दिया गया। He later became a gifted amateur violinist, mentoring this skill throughout his life. और बाद में चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन एक शौकिया वायलिन वादक बन गए। बाद में चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन एक कुशल, एक एक्सपर्ट वायलिन वादक बन गए और उन्होंने अपनी इस क्वालिटी को जिंदगी भर मेंटेन या बनाए रखा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट तो थे ही, इसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो एक महान वायलिन वादक भी थे, मतलब वो एक अच्छे वायलिन वादक भी थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह एक खराब स्टूडेंट्स भी नहीं थे। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन को हम वीक स्टूडेंट भी नहीं कर सकते पढ़ने, वो एक खराब स्टूडेंट भी नहीं थे। कुल मिलाकर मतलब एक मीडियम स्टूडेंट्स थे, एवरेज स्टूडेंट थे वो कुल। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. And Albert Einstein went in Munich to get his
एजुकेशन। और अल्बर्ट आइंस्टीन म्यूनिख के हाई स्कूल में अपनी शिक्षा लेने की प्राप्त करने के लिए चले गए। When he was only 15 months old, his family was transferred to Munich। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन केवल 15 महीने के ही थे, तभी जो अल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली थी, परिवार था, वो म्यूनिख चले गए और म्यूनिख में ही उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो क्या हुई, वहाँ पे शुरू हुई। And scored good marks in almost every subject। And in Munich, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ म्यूनिख में जहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, वहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगभग सभी विषयों में अच्छे स्कोरिंग की, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। अब जो अल्बर्ट आइंस्टीन था, उसको म्यूनिख का जो कठोर अनुशासन था उससे घृणा थी, नफरत करता था। बच्चे जो होते हैं उनको डिसिप्लिन से, अनुशासन से नफरत होती है, वो नहीं चाहते कि कोई उनको अनुशासन में रखे। तो उसी तरीके से जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनको म्यूनिख का जो कठोर अनुशासन था वो पसंद नहीं था, उससे नफरत किया करते थे। एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर। और अक्सर जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका अपने टीचर के साथ वाद विवाद हो जाया करता था। मतलब वो अपने टीचर से संतुष्ट नहीं थे, उनका अपने टीचर से किसी न किसी बात पर वाद विवाद हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 50, अल्बर्ट आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन 15 वर्ष के हो गए तो उनको उस स्कूल का वातावरण इतना बोरिंग लगने लगा, मतलब उस स्कूल में जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका दम घुटने लगा। और उन्होंने अपनी भलाई के लिए, उन्होंने अपनी अच्छाई के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि उस स्कूल में के डिसिप्लिन से अल्बर्ट आइंस्टीन को नफरत थी। और वहाँ के जो टीचर्स थे उनसे अक्सर अल्बर्ट आइंस्टीन का वाद विवाद हो जाया करता था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा कि यहाँ पे मेरा टीचर से वाद विवाद हो जाता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी मुझे पसंद नहीं, तो मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। और जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया, उस स्कूल को छोड़ दिया। तो जहाँ पे आपको सफोकेशन हो, जिस स्कूल का आपको एटमॉस्फेयर अच्छा न लगे, जहाँ के टीचर्स आपको पसंद ना आए, तो उस स्कूल को आपको अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए छोड़ देना चाहिए। आपको जहाँ अच्छा लगे आपको वहीं पे स्टडी करनी चाहिए। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left the son with relatives। और इसके पिछले वर्ष ही, मतलब जब वो 15 साल का था तब उसने स्कूल को छोड़ा, तो उसके एक वर्ष पीछे, मतलब जब वो 14 साल का था, तभी जो उसके अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे। और जब वो मिलान चले गए, और उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन तो म्यूनिख में ही पढ़ रहा था, तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिलेटिव के साथ छोड़ दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के म्यूनिख स्कूल छोड़ने से पहले, एक साल पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स म्यूनिख छोड़कर मिलान चले गए थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव के साथ छोड़ दिया था कि तुम इनके साथ रहो और म्यूनिख में अपनी पढ़ाई करते रहो। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबी बहस के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं म्यूनिख में नहीं पढ़ना चाहता। तो इस बात को लेकर उसकी पेरेंट्स से काफ़ी लंबी बहस हुई, और अंत में उसके पेरेंट्स भी राजी हो गए कि बेटा तुम जहाँ पढ़ना चाहते हो वहीं पढ़ो। और अंत में अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में जो स्कूल था वहाँ पे उसको पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पे उसने एडमिशन करा लिया, और वो जो सिटी थी या जो स्कूल था, वो जो शहर था, वो म्यूनिख की तुलना में बहुत उदार था। मतलब अब जिस स्विट्जरलैंड के स्कूल में गया है वो सिटी म्यूनिख की तुलना में उदार है। वहाँ के टीचर्स और वहाँ के जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो म्यूनिख की तुलना में कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।